बहुत सारे लोग जिम तो आ रहे हैं बट बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं आ रहे। जिसको बॉडी बनानी है उसकी बॉडी नहीं बन रही, जिसको फैट लॉस करना है उसका फैट लॉस नहीं हो रहा, और जिसको मसल बिल्ड करना है उसका अच्छा मसल बिल्ड नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो आपको जिम जाते हुए या फिर एक्सरसाइज करते हुए बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप ये सारी गलतियों को करना बंद कर दोगे या मिस्टेक्स को करना बंद कर दोगे तो आई एम 99% श्योर कि आपकी मसल बिल्ड और फैट लॉस जैसी काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। गाइस वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे हो। बढ़ते अपनी फर्स्ट मिस्टेक की तरफ आ जाओ। फर्स्ट मिस्टेक हमारी यही है, फैंसी आइसोलेशन मूवमेंट्स। मतलब कि काफ़ी लोग जिम में होते हैं नए नए भी, वो फैंसी मूवमेंट्स करते हैं। आइसोलेशन मतलब वो नहीं करनी चाहिए, उससे बेटर है कि तुम कंपाउंड लिफ्ट पे ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन पे नहीं, उसके साथ तुम आइसोलेशन मूवमेंट्स भी डाल सकते हो, बट वो वाली आइसोलेशन मूवमेंट्स जो कि बेसिक होती है, जो कि मतलब सब करते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है तुम्हें कुछ अलग ही करना है सबसे हट के, तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम एडवांस हो तो तुम कर सकते हो, क्योंकि एडवांस एथलीट को उस पर्टिकुलर मसल को टारगेट करना होता है, इसलिए तुम एडवांस हो तो तुम आइसोलेशन फैंसी मूवमेंट कर सकते हो। बट अगर तुम बिगनर हो या इंटरमीडिएट तो तुम बेसिक आइसोलेशन मूवमेंट ऐड करो, उसके बाद कंपाउंड लिफ्ट्स, जिससे तुम्हारा अच्छा मसल रिक्रूट होगा और तुम्हें फुल रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। तुम्हें पता लगेगा कि एक्सरसाइज परफॉर्म कैसे करते हैं। आइसोलेशन फैंसी मूवमेंट को अवॉइड करो, क्योंकि उससे तुम इतना अच्छा नहीं कर पाओगे टारगेट, क्योंकि तुम बिगनर्स होंगे, तुम्हें एक्सरसाइज परफॉर्म करना भी नहीं आएगी और तुम फैंसी मूवमेंट्स करते रह जाओगे। तो ऐसा मत करो, अवॉइड करो। और बढ़ते अपनी सेकंड मिस्टेक की तरफ आ जाओ। तुम्हारी नेक्स्ट मिस्टेक है लिफ्ट टू हैवी और लिफ्ट टू लाइट। तो ये हमारी सेकंड मिस्टेक। तो काफ़ी सारे लोग जिम में ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में बहुत हैवी वेट उठाते हैं, जितना कि उन्हें उठाना नहीं चाहिए, और रेपिटेशन होती है उनकी 2 से 3, जिसकी वजह से उनका अच्छा मसल फटीक भी नहीं होगा, ना ही उनको मसल पे उतना आएगा। और जैसे तुम शोल्डर प्रेस मार रहे हो एग्जाम्पल और हैवी उठा रहे हो, 2-3 रेप मार रहे हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। उसमें तो रेप रेंज होगी 2-3, और तुम्हारे शोल्डर को छोड़ के तुम्हारा एल्बो इन्वॉल्व लग जाएगी, उन्हें रिस्ट पेन हो सकती है। तो और इतना हैवी उठा के तुम्हारे इंजरी होने के चांस बढ़ सकते हैं, और जो तुम्हारी टेक्निक है वो भी गलत हो जाती है। तो टू हैवी मत उठाओ लिफ्ट, उतना वेट उठाओ जिससे तुम अच्छे से 8 से 12 रेपिटेशन के बीच में रह पाओ। और कई लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइट उठाते हैं और उनका एक्सक्यूज़ होता है कि हमें कौन सा बॉडी बनानी है, नॉर्मल फिट रहना है। तो अगर तुम इतना लाइट उठा रहे हो जिससे कि तुम्हारे मसल फटीक जैसी नहीं हो रही है, तुम्हें 50-50 रैप तक भी तुम इजी मार सकते हो उतने लाइट वेट से, जिससे तुम्हारा मसल फटीक ही नहीं हो रहा है, तो वो भी एक दिक्कत है। नॉर्मल वेट उठाना चाहिए तुम, जितने में 15 रेपिटेशन तक फेलियर कर पाओ। बहुत ज़्यादा लाइट वेट उठाते हैं उनको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि तुम ज़्यादा वेट उठाओ। अगर तुम्हें मसल मतलब बॉडी टोनिंग भी करनी है, शेप भी देनी है और गोल मसल बिल्डिंग है, तो भी तुम्हें इतना उठाना चाहिए कि 15 रेप्स तक तो तुम टच करो, उधर फेलियर करो, तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तुम्हें वेट ट्रेनिंग का। बहुत ज़्यादा लाइट उठा के मसल फटीक ही नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा रेप्स करते रह जाओगे। थर्ड पॉइंट है हमारा इनकरेक्ट ब्रीदिंग। तो जैसे कि हम स्क्वाट्स भी मारते हैं, तो जब वेट ग्रेविटी की तरफ जाता है तो तुम्हें ब्रीथ इन करना है और होल्ड करना है, और जब ऊपर आते तो रिलीज धीरे धीरे। इसको करने से तुम अच्छी रेपिटेशन कर पाओगे और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, और तुम्हें वेट उठाने में भी थोड़ा इजी लगेगा। और अगर तुम ब्रीथ इन करके अच्छा स्क्वाट्स मारोगे तो तुम्हारे लोअर बैक पे भी, क्योंकि अच्छा कोर टाइट हुआ होगा, तो लोअर बैक पे भी कम आएगा, तो इसका भी तुम ध्यान रख सकते हो। बढ़ते अपनी फोर्थ मिस्टेक तरफ। तो गाइस उस दिन किसी रीज़न की वजह से जिम बंद करना पड़ा था, तो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्कआउट इन हॉट एनवायरनमेंट। काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि हॉट एनवायरनमेंट में वर्कआउट करने से ज़्यादा पसीना आएगा, और वो गर्मी में भी बहुत गर्म क्लोथ्स पहन के आते हैं कि ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो हमारा जल्दी फैट लॉस होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें जब स्वेट आता है तो वो एक रीज़न होता है हमारी बॉडी को बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, ना कि स्वेट ज़्यादा निकल के फैट लॉस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट या नॉर्मल रखने के लिए स्वेट निकलता है हमारा। और जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में वर्कआउट करते हो तो आपका हार्ट रेट तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, और आपके कोर एरिया पे ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसकी वजह से सीरियस कंडीशंस भी हो सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखो। स्वेट आना सिर्फ एक बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए एक प्रोसेस होती है, ना कि जिससे तुम्हारा जल्दी से फैट लॉस होगा, वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमेशा वर्कआउट एक वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट में करें जिससे हवा आती रहे, ठीक है, और कूल एक्टिव वेयर पहनो जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। बढ़ते हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाओ। जिन लोगों को लगता है कि
वेट कम करने के लिए सिर्फ कार्डियो ही करना चाहिए, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। कार्डियो के साथ साथ हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। मानता हूँ कार्डियो करने से कैलोरीज बर्न होती है, बट अगर तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हो तो उससे मसल मास ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे तुम्हारा मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स देना बंद हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है कार्डियो के साथ साथ। कार्डियो के साथ साथ तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मैंडेटरी है। फैट लॉस करने के लिए आप कार्डियो के 4-5 सेशन लगाते हो, तो उसी के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के भी आपको 4-5 सेशन लगाने चाहिए। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से लीन मसल टिश्यू बनता है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग गाइस तो वीडियो पसंद आई होगी, वैसे थोड़ी सी हेल्प हुई होगी, तो मैं बताऊँ किसी जल्दी नई वीडियो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ये भी डाल लूँगा बिहाइंड द सीन में, अब बस। और जब आप भूल गया, नहीं रुक जाओ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि